हेलो है दोस्त, आप लोग शानदार रहेंगे, मस्त रहेंगे, जिंदाबाद रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। आप लोग एसके ग्रुप का वीडियो देखने आए हो भाई। अगर देख रहे होंगे तो देख के जाइएगा। अगर एसके सर का वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो देख कर जाइएगा भाई। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एक बार जोरदार शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने एसके सर का वीडियो भाई देख रहे हो तो देख कर जाइएगा। एक बार आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग एसके सर का वीडियो जोरदार शेयर कीजिए। क्या करना है भाई? जोरदार शेयर करना है। दुनिया उसी की कदर करती है, दुनिया उसी की कदर करती है भाई जो कीमती बनाता है। दुनिया उसी की कदर करती है जो कीमती बनाता है, उसकी नहीं करती जो हार मान जाता है भाई। तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें खुद अपनी इमेज बनाना है भाई। अगर मार्केट में है भाई, तुम्हें खुद अपनी एक अलग पहचान बनानी होगी। अगर भाई तुम लोग अगर मार्केट में आए हो तो तुम्हें क्या है, एक अलग पहचान बनानी होगी। तुम्हें क्या भाई, ये पढ़ने वाले छात्र होने चाहिए। नहीं, आपको क्या है, सिलेक्शन लेना है, मंजिल तक पहुंचना है भाई। अगर आपको 20 में 20 नंबर लेना है भाई, अगर एसएससी जीडी में वर्दी का सपना है भाई, अगर 20 में 20 नंबर लेना है तो आप लोग एसके सर का वीडियो जरूर देखें। जितने भी हमारे एसके सर के जितने लोग भी मोहब्बत के खिलाड़ी हैं, जितने भी मोहब्बत के देवता हैं, वो एक बार वीडियो को जोरदार शेयर कीजिए, जमकर लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है भाई। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 16% और बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई है ना, एक दुकानदार को सामान खरीदते समय 16% और बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसका लाभ यानी उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। जब भी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है भाई, अब इसे क्या मान लेना है आपको, x मान लीजिए, और इसे क्या मान लेना है भाई, y मान लेना है। तो आपको फार्मूला यही लगाना है भाई, x प्लस वाई बटे कितना भाई 100। यहाँ पे x को कितना माना है भाई 16%, इसके स्थान पर कितना आ जाएगा 16। y कितना है भाई 25%, 25 तो आना है, फिर प्लस यहाँ पे x को कितना माना है भाई 16, तो यहाँ पे 16 गुणे चिन्ह है भाई गुणा। y कितना परसेंट है भाई 25%, नीचे कितना है 100। यहाँ पे देखिए 25 एक अन्नम 25, 25 चौका 100, 4 एक अन्नम 4, 4 चौक 16, 16 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई 41, प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आएगा भाई 45%। कितना आ गया 45%। यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर यही पूछ रहा है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत कितना आ गया भाई 45%। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए भाई। सारे सवाल एसएससी जीडी में आया हूं। यहां पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि 3600 रुपए की राशि, यदि 36 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने के लिए निवेश की जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा। यही कह रहा है भाई, यदि 3600 रुपए की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 महीने के लिए निवेश की जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा। यही पूछा है भाई, मिश्र धन क्या होगा। यहां पे देखिए जो हमारा प्रतिशत में लिखा होगा भाई, उसे आर मानना है। क्या मानना है आर। तो यहां पे आर बराबर कितना है भाई 4%। आर बराबर कितना है 4%। और यहां पे देखिए 1 वर्ष से 3 महीना है ना भाई, यहां पे टी कितना दिया है 1 प्लस कितना लिखना है 3/12, यानी हमारा भाई 3 महीने में है, यानी 1 सही
यही लिखेंगे भाई, एक सही 3/12, यानी क्यों 12 लिखा भाई, ये हमारा महीने में ना, एक साल में कितने महीने होते हैं भाई 12, 3/12, 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। आप यहाँ पे ऐसे का प्लस भी लगा सकते हो, 1 + 3/12 ऐसे भी लिख सकते हो भाई, या तो ऐसे आप लिखिए 1 सही 3/12। आप चाहे इस तरह से लिखिए भाई, चाहे इस तरह, दोनों का मतलब एक ही है। 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12, कितना गया भाई 4 एकन्नम 4, 4 1 5, यानी कितना आया 1 + 1/3, यानी टी कितना आ गया भाई, टी बराबर 3 एकन्नम 3, 3 1 4, नीचे कितना है भाई 3, यानी टी बराबर कितना आ गया 4/3 वर्ष, 4/3 वर्ष। और पी बराबर कितना दिया भाई 3600 रुपए, पी बराबर कितना दिया है भाई 3600 रुपए। यानी क्या पूछा, साधारण ब्याज की दर से ना, यानी एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, PRT/100, PRT/100, एसआई मतलब भाई साधारण ब्याज, पी मतलब मूलधन, आर मतलब दर, टी मतलब समय। अब यहाँ पे देखिए एसआई आपको उतारना है, पी कितना दिया भाई 3600, कितना उतारा 3600, आर का मान कितना है 4%, टी का मान कितना है 4 यानी कितना है भाई, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 बचा है, 4 एकन्नम 4, 4 1 5, 5 कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, टी का मान 5/4, फिर गुणक चिन्ह 5 कितना है भाई 4 गुणक चिन्ह, फार्मूला नीचे क्या है भाई 100 है तो 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, एसआई बराबर कितना आ गया भाई 180 रुपए, कितना आ गया 180 गुणे 36 बचा और 5 36 बन जाए, कितना होता है भाई 180। यहाँ पे क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है, क्या पूछा है भाई, मिश्रधन बराबर क्या होता है, ए बराबर पी प्लस एसआई, ए मतलब भाई मिश्रधन, पी मतलब मूलधन, एसआई मतलब साधारण ब्याज। मिश्रधन कितना आया भाई 3600 प्लस साधारण ब्याज कितना आया है 180, तो ए का मान कितना आ गया भाई, जोड़ लेंगे 0, यानी 3600 में 3600 में भाई 180 जोड़ ले दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितना आ जा रहा है 3780, कितना आ जा रहा है 3780 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई मिश्रधन हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शार्ट स्क्रीन कर लीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। क्या भाई हौसलों के आगे कोई नहीं होता, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, हौसलों के आगे कोई नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, जो कर दिखाने का हौसला है भाई, जो तुम्हारे अंदर जो कुछ करने का हौसला है, उनके आगे आधियों का डर नहीं होता भाई, जलते हुए आधियों का भी डर नहीं होता। अगर आपके अंदर भाई अगर तजुर्बा है, आपके अंदर हुनर है भाई, तो आप अपनी मेहनत को दिखाइए, मेहनत करना भाई, मेहनत के आगे कोई विकल्प नहीं होता कि ये कर ले वो कर ले भाई। अगर आप मेहनत करने, आपके अंदर जिद है, आपके अंदर जिद है, अगर मंजिल तक पहुंचना है भाई आपको मेहनत करना होगा। एक बार आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि एसके सर का वीडियो आप लोग जोरदार शेयर कीजिए, जमकर लाइक कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, पहली संख्या, क्या लिखा पहली संख्या, फिर उसके बाद क्या लिखा भाई दूसरी, यहाँ पे क्या लिखा दूसरी संख्या, उसके बाद क्या लिखा भाई तीसरी संख्या, क्या लिखा भाई तीसरी संख्या। वही कह रहे हैं ना भाई, तो यहाँ वही कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट है। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से
20% अधिक है और कितना भाई 50% अधिक है, तो हमने 120 बना दिया, इसे कितना बना दिया भाई 150। अधिक कह रहे हैं ना भाई, जब अधिक कहेगा तो हमें क्या करना है, जोड़ लेना है। तीसरी संख्या हमारा ये है, तीसरी संख्या से 20% अधिक है, दूसरी संख्या फिर कितना है भाई 50% अधिक यानी 120। अब इधर देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या यानी क्या भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। यहां पे पहली संख्या कितना भाई 120। अब यहां पे देखिए जिसके साथ का लगा होगा भाई उसको हमें क्या करना है, नीचे लिखना है दूसरी संख्या का। अगर ये होता दूसरी संख्या पहली संख्या का, तो अगर पहली संख्या का होता भाई तो हम पहली संख्या मान नीचे लिखते। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या मतलब हमारा कितना है भाई, जिसके साथ का लगा उसे क्या लिखना है नीचे, फिर गुणते कितना भाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 इक्यावन 5 5 दूनिया 10, यहाँ पे 20 बचा और 4 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भाई 80%। कितना अधिक है भाई 80%। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या 60 की स्क्रीन कर लीजिए भाई, सारे सवाल 80 जीडी में। यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, यदि 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं, यदि 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी और 6 महिलाएं कितने दिनों में कर लेंगे। क्या भाई, यदि 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं, यदि 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं किसी कार्य को 96 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को 12 आदमी और 6 महिलाएं किसी यानी कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहां देखिए क्या कह रहा है, 6 आदमी कह रहा है भाई, हमने 6M लिखा। M मतलब होता है मेल, M मतलब क्या होता है मेल, यानी 6 महिला यानी 6 आदमी कितने दिन में करना है भाई 96 दिन में, फिर बराबर 9 महिलाएं भी कितने दिन में करना है भाई, यानी 9F, F मल्ला होता है भाई फीमेल, M मल्ला होता है मेल, गुणते कितने भाई 96 दिन में। जो काम 6 पुरुष 96 दिन में कर रहे हैं भाई, वही 9 महिलाएं 96 दिन में भी कार्य कर रही हैं। क्या देखिए भाई 96 से 96 कैंसिल, 3 दूनिया 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे M कितना हो गया भाई 2M, बराबर यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे F कितना हो गया भाई 3F, यानी M बटे क्या कर लेना है भाई फीमेल, बराबर 3 उतारना है, नीचे कितना है भाई 2। अब क्या करना है सूत्र में, अब यहाँ पे देखिए सवाल में M बराबर 3 रखना है और F बराबर कितना रखना है 2, यानी M बराबर 3 रखना है भाई, F बराबर कितना रखना है 2। सवाल यही पूछा है ना, क्या पूछा भाई, यहाँ पे 6 आदमी अथवा 9 महिलाएं, चाहे 6 आदमी ले लें भाई चाहे 9 महिलाएं ले लें। अब यहाँ पे हमने कितना लिखा 6 मेल गुणते कितने दिन में करें भाई 96 दिन में। नीचे जो पूछ रहा है भाई लिखिए 12 आदमी 6 महिलाएं, 12 आदमी 6 महिलाएं कितने दिनों में पूरा कर रहा है भाई, यहाँ पे लिखा 12 आदमी है भाई, हमने 12M लिखा, फिर प्लस 6 महिलाएं कह रहा है भाई, हमने कितना लिखा 6F, यानी M मतलब होता है मेल, F मतलब होता है फीमेल, हमने 6 उतारा, M के स्थान पे क्या रखना है भाई, M के स्थान पे 3 रखना और F के स्थान पे कितना रखना है 2, यानी M के स्थान पे कितना आ गया 3, फिर यहाँ पे बीच में क्या भाई गुणा है, गुणा फिर कितना है 96, नीचे 12 भाई 12 उतारा, फिर गुणते यहाँ पे M का मान कितना है 3, फिर प्लस 6 उतारा, F का मान कितना है भाई 2 रखना है, ऊपर वाला सेम ऐसे उतारना है भाई, फिर नीचे कितना है 12 तिहाई 36, 6 दुनिया 12, यानी कितना आया है 12 तिहाई यानी कितना हो गया 12 तिहाई 36 प्लस 12 दुनिया यानी 6 दुनिया कितना आ गया भाई 12, जोड़ेंगे कितना आ गया 48, नीचे हमने कितना लिखा भाई 48, कट रहा है
6 कन्नम 6 छाड़ 46, ये कट रहा है 12, 8 कन्नम 8, ये 12 बार में कटेगा भाई, यानी 12 अट्ठे 96, यानी कितना आ गया भाई, बर्तियाई 36। कितने दिन में कार्य करेंगे भाई, 36 दिन में कार्य करेंगे, यानी 12 आदमी 6 महिलाएं मिलकर 32 दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे। मैं बगल हो जा रहा हूं भाई, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शार्ट स्कैन कर लीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 25 माइनस क्या है, 25 माइनस कोष्टक में 40 है, फिर भाग है, फिर मझला कोष्टक है भाई 8 है, फिर छोटा कोष्टक के अंदर 6 है, फिर माइनस 6 है, -1 है, ऊपर क्या है भाई, संख्या यानी रेखा कोष्टक, क्या है भाई ऊपर रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक, फिर क्या भाई बड़ा कोष्टक। पहले हमें क्या करना है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। पहले यहाँ पे 25 है भाई, 25 उतारा, माइनस कितना है 40 है, 40 उतारा, भाग है भाई भाग उतारना है, फिर 8 है तो 8, फिर क्या भाई छोटा कोष्टक कितना है 6, यानी माइनस है माइनस, पहले संख्या यानी रेखा कोष्टक हल करना है भाई। यहाँ पे कितना है 6 में से 1 गया, कितना बचा भाई 5, कितना बचा 5, फिर आपको कोष्टक लगा लेना है, 25 बचा, माइनस कितना बचा, यानी माइनस है भाई 40 उतारना है, भाग है तो भाग, अब यहाँ पे कितना है भाई 8, अब इसमें 8 यहाँ पे क्या है भाई 6 में से 5 गया, कितना बचा भाई 1, कोष्टक बंद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है भाई, यानी 25 माइनस कितना है भाई 40, भाग 8 एकन्नम भाई 8, 25 उतारा, फिर भाग, यानी 8 पन 40, 8 पन 40 भाई 5 बार गया, फिर पांचम 25, कितना आ गया भाई 5 हो गया इसका आंसर। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शार्ट स्कैन कर लीजिए, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, किसी पार्टी में यानी किसी पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, किसी पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को, यानी एक व्यक्ति, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा है व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, बताओ कुल कितने उपहार दिए गए। जब भाई उपहार वाला प्रश्न होगा तो आपको फार्मूला लगाना है n-1। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं, तो एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाएंगे, जब हाथ मिलाने वाला बात कहेगा भाई तो आपको फार्मूला लगाना है n-1/2 लगा देना है। क्या लगाना है भाई, यहाँ पे क्या, जब हाथ मिलाने वाली बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कुल कितने उपहार दिए गए। जब उपहार दिए गए फार्मूला आपको यही लगाना है n-1, यानी कुल कितने व्यक्ति हैं भाई 20 व्यक्ति है ना, इसी को क्या मानना है भाई n मान लेना है, क्या मान लेना है इसी को n के स्थान में कितना आ गया भाई 20, फिर यहाँ पे n के स्थान में कितना 20, -1 है तो 1, 20 उतारा भाई, 20 में 1 गया, कितना बचा 19, 19 दूना ये कितना आ गया भाई 38, कितना भाई 380 उपहार दिए गए। यहाँ पे कुल कितना है भाई 380 उपहार दिए गए। अगर आपसे यही पूछ लेता, अगर आप लोगों से यही पूछता कि एक किसी पार्टी में 20 व्यक्ति हैं तो एक दूसरों से कितनी बार हाथ मिलाएंगे। अब यहाँ पे हाथ मिलाने वाली बात कर रहा है भाई क्वेश्चन, जब हाथ मिलाने वाला फार्मूला कहेगा भाई आपको ये वाला लगा देना है n-1/2, यहाँ पे लिख लीजिए हाथ मिलाने पर हमें फार्मूला कौन सा लगाना है n-1/2। तो हमें क्या पूछा है भाई, यहाँ पे कुल कितने उपहार दिए गए, तो फार्मूला लगा लेना है n-1। तो हमें कुल कितने उपहार दिए गए भाई 380 उपहार दिए गए। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या शार्ट स्कैन कर लीजिए। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के के रूप में 440 रुपए हैं। सिक्कों की संख्या 4:6:9 के रूप में है, तो पूछ रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। भाई एक बैग है, थैला है, यानी एक बैग है, उसमें उस बैग में सिर्फ 2 रुपए के सिक्के हैं,
5 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, यानी एक बैग है भाई, एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के से भरा हुआ है। कुल उस बैग में 410 रुपए हैं। तो उस बैग में 410 रुपए हैं, तो हमें यही बताना है कि 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे उसमें। 410 रुपए है भाई, उसमें एक बैग सिक्कों से भरा हुआ है, यानी जिसमें 410 रुपए हैं, जिसमें सिर्फ 5 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का है। हमें बताना है 410 में कि 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं भाई। आपको यही फार्मूला बताना है। क्या यहां पे क्या पूछा है, पहले हमने लिखा 5 रुपए, 2 रुपए, यहां पे क्या लिखा भाई 5 रुपए, 2 रुपए और कितना भाई 1 रुपए। जो हमारा ये रुपए में भाई, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लेना है, इसे क्या मान लेना है भाई z मान लेना है। और जो यहाँ पे मैं सीधा लिख दे रहा हूं भाई, इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, इसे क्या मान लेना है z। और जो सिक्कों का अनुपात है, यानी जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है, इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, इसे क्या मान लेना है c। जो रुपए हैं भाई, उसे एक को x मानिए, दूसरे को y मानिए, तीसरे को x। और जो अनुपात वाला है भाई, इसे a मानिए, इसे b, इसे क्या मान लेना है c। यहाँ पे क्या पूछा है, 2 रुपए वाला पूछा है ना भाई। 2 रुपए हमारा ये है, तो 2 रुपए वाला सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा भाई 6। तो हमें क्या लगाना है फार्मूला, b बटे, यानी b वाला पूछा है भाई। तो यहाँ पे क्या पूछा है, x वाला पूछा है ना, x रुपए के, तमें यानी y, तमें y का सिक्कों की संख्या इसमें कितना है भाई 6। हमने यहाँ पे b लिखा, फार्मूला में ax प्लस by प्लस cz गुणते कुल सिक्का। क्या लगाना है भाई, कुल सिक्का या कुल रुपए। तो यहाँ पे b हमारा कितना है भाई 6, हमने 6 लिखा। अब यहाँ पे a का मान कितना है 4, हमने 4 उतारा। x का मान कितना है भाई 5, हमने 5 उतारा। प्लस b का मान कितना है 6, y का मान कितना है भाई 2, फिर प्लस c का मान कितना है 9, फिर गुणे z का मान कितना है भाई 1, गुणते कितना, कुल सिक्का कितना है भाई 410। अब यहाँ पे देखिए ऊपर 6 है भाई, हमने 6 उतारा, 4 पंजे 20, 6 दुनैया 12, 9 एकन्ना 9, गुणते 410, यानी कुल सिक्का उतारना है भाई यहाँ पे कितना 410 है, तो 10। ऊपर भाई 6, हमने 6 उतारा, सबको जोड़ा, 20 में 12 जोड़ा भाई 32, 32 में 9 जोड़ा कितना आ गया 41, फिर गुणते कुल मूल्य कितना है भाई 441, 40 एकन्नम भाई 40, यहाँ पे 10 और 6 बचा, कितना आ गया भाई 60, यानी 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना आएगा 60 रुपए। कितना आएगा भाई 410 रुपए में, 410 रुपए में सिर्फ 2 रुपए के सिक्के हैं, कुल कितने 60 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं भाई 60 सिक्के हैं। मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए या 60 सीन कर लीजिए भाई, सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं भाई। यहाँ पे भाई देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 252 से पूर्णता विभाज्य, 252 से पूर्णता विभाज्य 5 अंकों की संख्या बताइए। क्या बताना है भाई 5 अंकों की संख्या बताना है। तो यहाँ पे देखिए 252 है, तो पूछ रहा है 252 से पूर्णता विभाज्य 5 अंकों की न्यूनतम संख्या बताइए। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना होता है भाई 10,000, यानी कितना है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना होता है भाई 10,000 होता है। यहाँ पे देखिए 10,000 में क्या करना है भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, यानी 5 अंकों की पूछा, 1 2 3 4 5, यानी कितना हो जाएगा भाई 10,000। कितना होगा भाई 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में भाई क्या करना है 252 से भाग देना है। क्या करना है 252 से भाग देना है। कितनी बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा 4 बार।
कितनी बार जाएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिए 252 में, यानी हमें ऐसा गुणा करना है, हम 4 बार चेक कर रहे हैं भाई, 4 दूनिया 8, हासिल कितना बचा भाई, कुछ नहीं, यानी 4 पंजे 20, हासिल 2 बचा, 4 दूनिया 8, 2 10 ज्यादा चला जा रहा है, ज्यादा जा रहा है भाई, 3 बार ले जाइए, कितनी बार, 3 बार ले जाएंगे, यानी 2 3 दूनिया कितना हो गया 6, 3 पचे 15, हासिल 1, 3 दूनिया 6 1 7, कितनी बार जाएगा भाई, पहले 3 बार, कितना आ गया 756 भाई, ये इसको उधार देगा, फिर ये उसको उधार देगा, 10 10 में से 6 गया, कितना बचा भाई 4, कितना बचा 4, 9 9 में से 5 गया, कितना बचा भाई 4, कितना बचा 4, यहाँ पे 9 9 में से 7 गया, कितना बचा भाई 2, 0 है तो 0 उतार लीजिए। अब कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई, अब ये जाएगा लगभग 9 बार, कितनी बार जाएगा भाई 9 बार, 9 दूनिया 18 की 8, हासिल 1, 9 पचे 45, 45 1 46, हासिल 4, 9 दूनिया 18, 18 4 कितना भाई 22, इसको उधार दिया 10 10 में से 8 गया, कितना बचा भाई 2, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 6 घटेगा ना, ये उसको उधार देगा, कितना आ गया 13, 13 में से 7 गया, 6 गया, कितना बचा भाई 7, यहाँ पे 3 3 में से 2 गया, कितना बचा भाई 1, यहाँ कितना आ गया भाई 172। अब ये देखिए 172, इसमें कितना मिला दें, इसमें कितना मिला दे कि हमारा 252 हो जाएगा, इसमें कितना मिला दे भाई कि कितना हो जाए हमारा 252, यानी 252 में ये कितना कम है भाई 80 कम है, कितना कम है 80 कम है, नहीं आ रहा है भाई तो आपको क्या करना है 252 में, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग होते हैं यही हमारा क्या करेंगे 10,000 में 10,000 में 172 जोड़ देंगे, हमारा आंसर बताते थे भाई, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे करते हैं 10,000 में क्या करेंगे कि 172 घटा देंगे, भाई जब 172 घटा देंगे तो हमारा 4 अंक का हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 4 अंक का, हमें कितना बताना है भाई 5 अंक का बताना है, कितना बताना है 5 अंक का बताना है, जो शेष फल आया 172 252 में घटा देना है, क्या करना है भाई घटा देना है, ये घटा दिए कितना आ गया 0, 5 में से 7 घटेगा नहीं, ये उधार दिया 15, 15 में से 7 गया, कितना बचा भाई 8, कितना आ गया यहाँ पे घटाने पर 80, जब 80 आया है तो क्या करना है 10,000 में, यानी 5 अंकों की बड़ी संख्या में यही 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10,080, कितना हो जाएगा भाई 10,080, हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा भाई 10,000 कितना होगा 80 होगा, कितना होगा भाई 80 होगा, हमने यहाँ पे उतारा, कितना उतारा भाई 10,000 प्लस 80 जोड़ा कितना आ गया भाई 10,080, हमारा आंसर कितना होगा 10,080। भाई मैं बगल हो जा रहा हूं, आप लोग सवाल उतार लीजिए, 60 स्कैन कर लीजिए भाई, सारे सवाल SSC GD में आए हुआ प्रश्न है भाई, आप लोग शानदार रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार रहिए, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।